हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए बेस्ट शायरी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का रिएक्शन। एंड इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का हमने सिंगिंग का देखा था। सो लाइक वो तो ऐसा टैलेंट था, लाइक हम चूज ही नहीं कर पा रहे थे किसको चूज करें, कहाँ जाएं कहाँ नहीं जाएं, समझ नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे हम एक वीडियो लेके आए जहाँ पे हमें इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की शायरी का कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा कि कहाँ के शायर ज़्यादा अच्छा है। वैसे मैं बताना चाहूँगा, हमने पाकिस्तान के बहुत सारे शायर सुने हुए हैं, लाइक तहजीब अफ़ी हो गए, जॉन एलिया हो गए, इतने कमाल कमाल के शायर हैं। सो वहाँ मुझे लग रहा है कि पढ़ रहा थोड़ा पाकिस्तान का भारी है, लेकिन इंडिया में भी कम नहीं है, क्योंकि पहले हम इंडिया के सुना करते थे एंड वो भी बहुत ही शानदार है, लाइक बहुत अच्छे से लिखते हैं और उतना डीप मीनिंग होता है ना, आपको दिल छू जाते हैं। सो देखते हैं यहाँ पे कौन होने वाला है और कैसे कैसे शायर होने वाले हैं। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो यार सही में मैं इतनी शायरी नहीं सुनती थी, लेकिन जब से हम लोगों ने ये चैनल स्टार्ट किया उसकी वजह से हम लोग को शायरी सुनना अच्छा लगा मुझे। और अब मैं ऐसी हूँ कि ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है ऐसे शायरी सुनना। और अभी तक हमने जितनी भी शायरी सुनी वो मतलब तहजीब हाफी की होती थी मैक्सिमम, और उनकी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती थी। एक तो उनकी जो लैंग्वेज है ना वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, मतलब वो नॉर्मल इंसानों को भी, मतलब नॉर्मल जैसे हम इंडियन है और हम लोगों को उर्दू इतनी अच्छी आती भी नहीं, हम लोगों को भी वो आराम से समझ आ जाती थी। तो मुझे उनकी मतलब उनकी शायरियों की ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है कि ज़्यादा हैवी वर्ड्स यूज़ नहीं करते, मतलब नॉर्मल लोगों को भी समझ आ जाती है। और इंडिया की जो शायरी होती है ना वो तो हम लोगों को समझ आ ही जाती है, क्योंकि ये तो यार देखो हिंदी तो इतनी तो हम लोगों को समझ आ जाती है, बस हम लोग उर्दू में थोड़ी सी वो हमें दिक्कत हो जाती है। लेकिन हम इसको देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि कौन सी कंट्री की बेसिकली शायरी अच्छी है। और मुझे ऐसे लग रहा है कहीं ना कहीं कि पाकिस्तान की अच्छी होने वाली है, क्योंकि अभी तक हमने पाकिस्तान की सुनी है, क्या पता इंडिया की भी अच्छी हो। फिर देखते हैं वीडियो कैसे होने वाली है। भाई आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताना कि आपकी फेवरेट कौन सी देखते हैं, फिर आप भी देखो हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। तेरे जाने का कुछ ऐसा असर हुआ मुझ पर कि तेरी तलाश में खुद को पा लिया। आज बहुत अच्छा सा लग रहा हूं अंदर से, लगता है मेरे ख्यालों ने आईना लगा लिया। कितनी सुंदर बात बहुत की है ना। हल्का महसूस हो रहा है, लगता है तेरी यादों से मोक्ष पा लिया। कुछ ऐसे गायब हुआ है तुझसे जुड़ा हर बवाल कि दिल ने गंगा नदी। क्या बात है। बड़े वसीक से कहता था कि एक दिन तेरे लिए मर जाएंगे। अरे वाह, कॉल का बड़ा सच्चा है, अब जीता है औरों के लिए। जो बरस जाए, जो बरस जाए वही बादल अच्छे हैं, जो निगाहों को सजा दे वही काजल सच्चे हैं। अच्छा। सयानों ने इस कदर बर्बाद कर दी है ये दुनिया, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे। गैर की बातों का आखिर एतबार आ ही गया, मेरी जानिब से तेरे दिल में गुबार आ ही गया। जानता था बेवफा खा रहा है झूठी कितनी अच्छी है ना यार। सादगी देखकर फिर भी एतबार आ ही गया। जी में था ऐ हश्र अब ना उनसे बोलेंगे कभी, बेवफा सामने आया तो प्यार आ ही गया। तुमने कहा था हम एक ही हैं, तो अपने बराबर कर दो ना। नैपी जब मैं बदलती हूँ तुम दूध की बोतल भर दो ना। बस यूं ही एक है करके कहाँ जिंदगी चलती है। कभी तुम भी सर दबा दो मेरा, ये भी कमी एक खलती है। जब मैं भी ऑफिस जाती हूँ तुम भी घर को संवार दो ना। तुमने कहा था हम एक ही हैं, तो अपने बराबर कर दो ना। मत करो वादे जन्मों के, इस पल खुशी की वजह दो ना। कभी बाजारों से ध्यान हटे तो मकान को घर भी कर दो ना। आओ पास बैठो कुछ बातें करें, कभी दिल के जख्म भी भर दो ना। क्यों कहना भी पड़ता है ये, तुम एहसासों को समझो ना। तुमने कहा था हम एक ही हैं, तो अपने बराबर कर दो ना। तुम कमाल करते हो, यूं धड़कनों का मेरी इस्तेमाल करते हो। क्या बात है कि जल तरंग में हो जाऊं, रंग रंग में हो जाऊं, कि जल तरंग में हो जाऊं, रंग रंग में हो जाऊं। तुम्हारा नाम ले कोई मैं खुद ब खुद से हो जाऊं। आमदों में खो जाऊं और इस खुशी में रो जाऊं। तेरी दिल फरेब छाँव में मैं आज थक के सो जाऊं। कि हादसा बन के कोई ख्वाब बिखर जाए तो क्या हो, वक्त जज्बात को तब्दील नहीं कर सकता। दूर हो जाने से एहसास नहीं मर सकता। ये मोहब्बत है दिलों का रिश्ता, ये मोहब्बत है दिलों का रिश्ता। ऐसा रिश्ता जो सरहदों में कभी तकसीम नहीं हो सकता। तू किसी और की रातों का हंसी चांद सही, मेरे हर रंग में शामिल तू है। तुझसे रोशन है मेरे ख्वाब मेरी उम्मीदें, तू किसी भी राह से गुजरे
मेरी मंजिल दुरुस्त। वाह वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी रखते थे। जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी रखते थे। हम जीते जी मसरूफ रहे, कुछ इश्क किया कुछ काम किया। काम इश्क के आड़े आता रहा और इश्क से काम उलझता रहा। काम इश्क के आड़े आता रहा और इश्क से काम उलझता रहा। दो इश्क था इसका बना। फिर आखिर तंग आकर हम दोनों को क्या बात है यार। लास्ट वाली शायरी क्या कमाल की थी, इश्क और काम वाली की। आखिर में तंग आके हमने दोनों को छोड़ दिया एंड लाइक वो बहुत सुंदर तरीके से बताई गई थी। और ये था कि लाइक इसमें एक भी शायर नहीं था लाइक जो नोन शायर होते हैं उनमें से कोई भी ना इंडिया का कोई नोन शायर था ना वैसे थे। अमिताभ बच्चन आप कैसे तो वो लिखते हैं थोड़ा और उन्होंने अपने पिताजी से इंस्पायर होकर काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, लेकिन बाकी सारे जो थे वो ऐसे थे कि लाइक सेलिब्रिटीज़ थे, वो एक्टर्स थे अपनी फील्ड में या कुछ ना कुछ थे। सो उन्होंने अपने आप एक एक शायर लिखी हुई, एक एक शेर लिखा हुआ था और वो पेश कर रहे थे। तो ये आप कह सकते हैं एक फेयर चैलेंज था दोनों की तरफ से। और पहले मेरे को लग रहा था इंडिया वाले काफ़ी हद तक जीत रहे थे, बिकॉज स्टार्टिंग में अगर आप देखो ना पहले एक दो तो इंडिया वालों की तरफ से ज़्यादा अच्छी आई थी एंड फिर पाकिस्तान की तो फीकी चल रही थी। लेकिन लास्ट में जो पिकअप आया एंड पाकिस्तान की फिर जो सेलिब्रिटीज़ की शायरियाँ आई हैं वो बहुत कमाल की हैं। लास्ट वाला तो मैं कहना चाहूँगा वो तो पाकिस्तान वाली जीत ही गई है। एंड वो इंडिया वाली का भी वो जो था जब एक बार आया था उन्होंने बताया था ना कि लाइक किस तरीके से पति पत्नी को साथ में रहना चाहिए और कैसा होना चाहिए। लाइक कभी मैं तुम्हारा सर दबा दूँ कभी तुम दबाओ, और लाइक साथ बोलना आसान होता है पर साथ रहो, सही से रहो, और जो बच्चों का काम मैं करती हूँ वो तुम भी करो, हर एक चीज़ तुम करो। सो वो चीज़ भी बहुत डीप मीनिंग के साथ बहुत अच्छे से बताई गई थी। आप लोगों की फेवरेट शायरी कौन सी थी, आपने कौन सा जरूर बताएगा। मुझे सारी शायरी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और सही में मुझे ये बोलना ना बहुत गलत होगा कि मुझे पाकिस्तान की अच्छी या लगी इंडिया की अच्छी लगी। मुझे सारी शायरी अच्छी लगी पर मुझे ना नवजोत सिद्धू की एक उन्होंने बात करी थी कि जो ये बेसिकली जो ये दुनिया है ना ये सयानों की दुनिया है, ठीक है। यहाँ पे सब अपने ओपिनियन देते हैं, यहाँ पे सब अपने आप को ऐसे समझते हैं कि भाई मैं बहुत ज़्यादा से मैच्योर हूँ और मेरे पास दुनिया भर का ज्ञान है, लेकिन मैं अपने आप को ना पागल समझता हूँ और मुझे पागल ही रहने दो। तो मुझे वो चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और मुझे ऐसे लगता है ना कि यार हम लोगों को ना जो ऐसे बोलते रहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा मैच्योर हूँ, मेरे में बहुत ज़्यादा ज्ञान है, और एक्चुअल में वो लोग मैच्योर होते भी नहीं इतना और ना ही इनमें ज्ञान होता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप में ज्ञान है भी ना, अगर आप किस चीज़ से ब्लेस्ड भी हो तो तब भी आप ना बिल्कुल ऐसे डाउन टू अर्थ रहो, ऐसे शो ऑफ मत कराओ उस चीज़ का ना ही। और मुझे ये भी ऐसे लगता है कि जो लोग ऐसे बहुत ज़्यादा मैच्योर होते हैं वो दूसरों को ना ऐसे डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, तो वो चीज़ भी गलत होती है। और अगर बात करें हम इस शायरी की तो सीरियसली एक से बढ़कर एक शायरी थी। मुझे ना सारी शायरी ऐसी दिल में लग रही थी और मैं ये सोच रही थी कि यार अगर ये वीडियो थोड़ी बड़ी होती तो ज़्यादा मज़े आते, पर ये बहुत ज़्यादा छोटी वीडियो थी। और एक तो ना जो इसमें ये साउंड्स लगाते हैं तो कुछ शायरी ना ज़्यादा हिट करती है और ये ना काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल भी होती है, मोस्टली बहुत रिलेटेबल होती है। पर मेरे को ऐसा था कि इसमें जो शायरी दिखाई थी लाइक हम लोग ज़्यादा जॉन एलिया वगैरह की शायरी सुनते हैं, लेकिन इसमें इनकी एक भी शायरी नहीं दिखाई थी। शायद इसमें बॉलीवुड एक्टर और एक्ट्रेसेस की शायरी दिखाई थी, क्योंकि जितने भी इंडियन थे उनको तो सारे एक्टर और एक्ट्रेस थे, बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस थे, तो उनकी दिखाई थी। तो शायद पाकिस्तान का भी सेम सीन था। तो अगर जॉन एलिया वगैरह की दिखाते ना शायरी तो पाकिस्तान मैं 100% श्योर थी फिर पाकिस्तान ही जीतना था, पर इसमें एक्टर एक्ट्रेस की दिखाई और सही बोलूँ मुझे दोनों की ही बहुत ही ज़्यादा अच्छी शायरी लगी। वही, और जैसे शेख रशीद जी भी थे वो शायद मेरे ख्याल से मिनिस्टर टाइप हैं वहाँ पे पाकिस्तान में। सो लाइक अलग अलग लोगों की सेलिब्रिटीज़ की दिखाई गई थी और यहाँ पे अमिताभ बच्चन की भी थी तो उनकी तो बहुत अच्छी लगी थी मेरे को। उनकी भी बहुत एक डीप मीनिंग के साथ वो पेश करते हैं। वहाँ पे कैटरीना के सामने उन्होंने वो शायरी बताई थी। तो आप लोगों को कैसे लगा, आप कुछ जरूर बताएगा। ऐसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।